नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवी लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली की सियासत चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और उनके बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय शौरी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से लाजपत नगर। अच्छा, ये बताइए क्यों पूरा इस समय राजनीतिक माहौल दिल्ली में बना हुआ है, नई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई है, क्या कहेंगे इस पर? खुशी है इस बात की, दुख है, क्या है? सर वो तो मोदी जी को काम ना करने देने के चक्कर में थोड़ा उनको बनाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा। अच्छा, उनके अंदर जाने की वजह से। अब ये देखो 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दिल्ली का विकास नहीं है, सब रुका पड़ा। तो जब वो उसको काम नहीं करने देगा, अगला कुछ साइन नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा, तो किसी को तो उनको बैठाना पड़ेगा ना। अब उसको बोला आपने ये चोर है या जो भी है, आपने इतना टाइम उसको बंद करके रखा, ठीक है, 6 महीने उनको 5-6 महीने बंद करके रखा, कोई काम तो नहीं हुआ ना दिल्ली का, ठीक है। अब उन्होंने बाहर आकर के यही सोल्यूशन निकाला कि मैं नहीं काम करूंगा, मेरी जगह कोई और तो काम करेगा। तो उन्होंने इसी मजबूरी में उनको बैठाया। तो क्या लगता है अब जो ये 3-4-5 महीने बचे हैं आतिशी के पास, तो क्या लगता है वो काम करके दिखाएंगे, दिल्ली की जनता का दिल जीतेंगे, या अरविंद केजरीवाल जी जीत चुके हैं दिल? नहीं, दिल तो केजरीवाल जी जीत चुके हैं। अच्छा। पर आशीष जी ने काम बहुत किया उनके अंदर रहने के बावजूद भी। उनके पास इतने डिपार्टमेंट थे जो उन्होंने सही तरीके से मैनेज किए हैं, और इसके अलावा वो अभी भी कर रही हैं दिल्ली के लिए। स्कूल इतने अच्छे बने हुए हैं, हर चीज़ जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो कुछ भी है। अब उसके लिए पैसा ही नहीं होगा तो डॉक्टर्स को कहाँ से देंगे? पब्लिक को मेडिसिन, जो दवाइयाँ देनी है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट है, वो कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो क्या लगता है फिर से चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ही दिल्ली पर राज करे, या बदलाव? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी। कह रहे बीजेपी को मौका दो, इतना समय हो गया बाहर रहते हुए सत्ता से। सर बीजेपी ने किया ही क्या अभी तक? आज इतना कुछ, सब कुछ उनके पास, उन्होंने किया ही क्या अब तक? देश को क्या किया उन्होंने? सबको कह रहे विकास हमने किया, सब कुछ किया। इनकी गुजरात का मॉडल ही देख लो, कैसे सड़कों के हालात हैं, कैसे वहाँ पे क्या बेरोजगारी इतनी हो रखी है। ललन कुमार जी, आप क्या कहेंगे? कह रहे कि भाई साहब तो कह रहे बीजेपी की स्थिति खराब है दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, क्या विचार है? सब तरह अच्छा है, सब जगह अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। आपको कैसे लगता है कि भाई सब जगह अच्छा है? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा है। क्या अच्छा लगता है बताइए जरा। हर चीज उसके राज्य में, फैसिलिटी हर चीज बहुत अच्छा है, काम धाम सब बहुत अच्छा। युवाओं को सड़कों पे ला दिया है, क्या कर रहे हैं ये? युवा बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, काम कर रहा है। क्या रोड पे आया है? कांग्रेस के राज थोड़ी ना कि रोड पे बवा रहा है। अच्छा, कोई रोड भी सही नहीं है। कह रहे दिल्ली में केजरीवाल जी को काम करने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। वे तो चोर है, केजरीवाल दिल्ली का चोर है, उसीलिए इस्तीफा दे दिया। कह रहे हैं आगे चुनाव लड़ने के लिए उन्हें इस्तीफा दिया, एक मुद्दा बनाने के लिए। जनता कहते तो ये है ना, ईमानदार, सबसे ईमानदार नेता तो अरविंद केजरीवाल जी है ना। सबसे बेकार चोर केजरीवाल। जैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, उसका तारीफ करूंगा। ये घटिया किया, घटिया बात बोलूंगा उसके बारे में। क्या कहेंगे दिल्ली के हालात इस समय जो बने हुए हैं? मुख्यमंत्री बदल गए अब तो दिल्ली के। हाँ, बदल गई। अब तो सब असमंजस में है, क्या होगा? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या लगता है? जैसा था वैसे ही हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आने वाले चुनाव में कह रहे कि जीत के आएंगे तब मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल जी, अन्य नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर है, वो साइन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा जीतने के बाद? नियम तो वही लागू होंगे। अगर वही नियम लागू है और तब भी रहेंगे तो अभी उसको रिजाइन भी नहीं देना चाहिए था। बाद में अगर जीतेगा तो फिर वो मुख्यमंत्री बनेगा, क्या फायदा होगा उसका? फिर दिल्ली का बेड़ा गर्क होगा। 2 साल से, कोरोना के बाद से दिल्ली में बीजेपी इसने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, ये मुकदमेबाजी में लगे रहे हैं, अपने बचाने में लगे रहे। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर करके 2 साल में अच्छा, बहुत पीछे चली गई दिल्ली। तो क्या लगता है आगे अब जब चुनाव होगा, अब 2025 में समझें, तो क्या जनता फिर से आम आदमी पार्टी पर विश्वास करेगी, या बदलाव के मूड में इस बार नजर आती है? देखो, विश्वास तो नहीं करेगी, लेकिन जो फ्री का इंजेक्शन लगा रखा है उस पर विश्वास कर रही है, वहाँ वोट जाएगी। अच्छा, बिजली पानी फ्री है तो लोग वोट इसी को देंगे। अच्छा, फ्री का इंजेक्शन लगाओ। वो तो कह रहे हैं सब राज्यों में लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कम थोड़ी हैं, ये भी तो लगा रहे हैं। पहले विरोध करते रहे, अब इंजेक्शन ये भी ठोक रहे हैं लगातार। अभी उसमें कश्मीर में भी साथ कांग्रेस वालों ने किया है, वो हरियाणा में भी किया है, 300 यूनिट बिजली। तो ये तो सब पार्टियों का क्या कर सकते हैं, ये भी एक इन्होंने मजबूरी है, पैसे पैदा कर दी सब पार्टी के सामने,
तो आगे वोट भी तो लेनी है ना इनको। क्या लगता है फ्री की जो योजना है इसका समर्थन करते हैं आप या विरोध करते हैं? देखो, देश के लिए तो विरोध है, अपने लिए समर्थन है। हमें तो फायदा हो रहा है तो ठीक है, और देश के लिए बहुत भारी नुकसान है ये। देश के लिए बहुत भारी नुकसान है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, उतना खर्च जरूर लो जितना कि गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ रहा है। अगर 4 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहा है तो 4 तो लेनी चाहिए, ये नहीं कि फ्री कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता लोगों पे एक्स्ट्रा बोझ डाले जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट का खर्चा, अब जल बोर्ड का कल पेपर में आया है 12,000 करोड़ रुपया हर साल घाटे में जा रहा है। अब 78,000 करोड़ का उस पे जल बोर्ड पे घाटे में है, तो वो पैसा केजरीवाल कहाँ से लाएगा? आने वाले समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? यही अरविंद केजरीवाल जी को या इस बार बीजेपी? मैं तो बीजेपी देखना चाहूँगा। बीजेपी बीजेपी से कोई भी हो, लेकिन बीजेपी से हो। बीजेपी जी।